मदरसों के बाद अब स्कूलों की भी बात कर लेते हैं और ये तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं। जिस स्कूल में बच्चे और उनकी किताबें होनी चाहिए थी, वहां अब सिर्फ ईंटों का मलबा है, चीखें हैं और एक सवाल ये कि एक स्कूल गरीबों के बच्चों पर कैसे गिर जाता है। आज सुबह राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई, 28 बच्चे घायल हो गए। यह घटना उस वक्त हुई जब सारे बच्चे प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हो रहे थे। रूह कांप जाती है सोचकर। इस दौरान कुछ बच्चों ने हादसे से पहले यह भी बताया कि स्कूल की छत से मलबा गिर रहा है और वहां कोई अनहोनी हो सकती है। लेकिन इस शिकायत पर सबने कान में रुई ठूस ली, शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। सारे बच्चे वहीं मौजूद रहे। इसके बाद जब प्रार्थना सभा शुरू होने वाली थी, तभी मुख्य भवन की दीवार और छत एक साथ ढह गए। कुल 35 बच्चे मलबे में दब गए। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि मौके पर इन बच्चों को प्रशासन की तरफ से ज्यादा मदद तक नहीं मिली। शर्मनाक स्थिति है। प्रशासन देरी से पहुंचा। स्थानीय लोगों ने खुद बच्चों के शव निकालकर उन्हें अपनी गाड़ियों से पास के एक अस्पताल में भेजा। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितने अफसोस की बात है कि शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग, हजारों शिक्षा अधिकारियों के होते हुए भी एक सरकारी स्कूल में इस तरह से कुछ बच्चे मलबे के नीचे दब कर मर जाते हैं। हमारा सिस्टम जांच खेलता रहता है। कहा जा रहा है कि यह स्कूल 34 साल पुराना था। इसका निर्माण 1991 में हुआ था। स्कूल प्रबंधन को भी यह बात अच्छी तरह से पता थी कि स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस स्कूल की मरम्मत का काम सरकारी फाइलों में लटका रहा। शिक्षा विभाग का कहना था कि यह स्कूल पंचायती विभाग के अधीन है, इसीलिए इसकी मरम्मत पंचायती विभाग कराएगा। और पंचायती विभाग ये कहता रहा कि स्कूल की मरम्मत शिक्षा विभाग की ही करानी होगी। आखिर में दोनों सरकारी विभाग ऑफिस खेलते रहे और ये स्कूल भी इंतजार करते करते ढह गया। इसने कई बच्चों की जान इस व्यवस्था ने ली है। हर घटना की तरह इस घटना के बाद भी कुछ शिक्षा अधिकारियों, स्कूल के सरकारी टीचर्स को सस्पेंडेड। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि सरकार जर्जर स्कूलों की मरम्मत पर 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस पूरी घटना की जांच कराएगी। सीमेंट गिरी तभी दीवार गिर गई और फिर सभी बच्चे दब गए। सीमेंट कर रही है ऐसे डल। सबको बताया ना आपने? एक लड़की ने बताया था। प्रार्थना करने लगे ना, जे ऊपर से छत गिर गई, गिट्टी गिरी और पट्टियां गिरी। हाँ। तो फिर क्या हुआ? फिर वो बच्चे दब गए, जिनको मामा मम्मी पापा दौड़े गए और उनको निकाला गया। बच्चों ने मैडम से बोला है कि कुछ कंकर गिर रहे हैं, बिल्डिंग गिर सकती है। तो मैडम ने बोला है कि कुछ भी नहीं गिरे, बैठे रहो। धमकी दी और बच्चों को राजस्थान में देखो मेरी एग्जैक्ट संख्या नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में है। तो क्या कर रहे हैं हम चरणबद्ध तरीके से उनको ठीक करने के ऑर्डर दे रहे हैं। हमने स्वीकृतियाँ जारी कर दी है। लगभग 200 करोड़ रुपए की हमने और मरम्मत की जो ने उनको ठीक करने की स्वीकृतियाँ जारी की। शिक्षा मंत्री 7 बच्चों की मौत के बाद ये कह रहे हैं कि सरकार जर्जर स्कूलों की मरम्मत पर 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लेकिन सोचिए, अगर ये पैसा पहले ही खर्च हो जाता तो कितना अच्छा होता। और पहले खर्च करने की सोची ही नहीं, तब तो फाइल खेलना था, दफ्तर खेलना था। राजस्थान के इस साल का शिक्षा बजट 65,000 करोड़ रुपए है। पिछले 7 साल में राजस्थान के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर 3,31,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पूरे भारत के 2 साल के शिक्षा बजट से भी ज्यादा है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की देखरेख के लिए शिक्षा मंत्री है, शिक्षा सचिव है, शिक्षा अधिकारी हैं, पूरा का पूरा शिक्षा विभाग। लेकिन सोचिए,
इन सब के होते हुए अगर एक सरकारी स्कूल बच्चों पर गिर जाए तो यह हमारे सिस्टम पर कितनी गहरी टिप्पणी है। यह बात कड़वी लगेगी, लेकिन हम फिर भी कहेंगे, सब ध्यान से सुने कि आज सिर्फ एक स्कूल नहीं गिरा है, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था इन 35 बच्चों पर गिर गई है। यह बात हमने आपसे कल भी कही थी कि हम वोटर्स का तो रिवीजन करते हैं, लेकिन अपने नेताओं का रिवीजन कभी नहीं करते। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां जाति देखकर एक वोट बैंक को साधने के लिए मंत्री बनाए जाते हैं, और ये मंत्री आपके कितना काम आते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। किसी कंपनी में जब कोई विभाग या कर्मचारी खराब प्रदर्शन करता है तो उसकी समीक्षा की जाती है। रिव्यू कीजिए इनका जो इस बार का परफॉर्मेंस है। अगर समीक्षा के बाद भी उसका प्रदर्शन नहीं सुधरता तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन सरकारी विभागों में और इन सरकारी विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों और मंत्रियों के साथ ऐसा कभी नहीं होता। और इस बात को आप राजस्थान के ही उदाहरण से समझ सकते हैं। राजस्थान में कुल 1,07,000 स्कूल हैं। इनमें से 65% यानी कि 70,236 स्कूल सरकारी हैं और सिर्फ 32% स्कूल प्राइवेट हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। आज राजस्थान के 70,000 सरकारी स्कूलों में भी 84 लाख बच्चे पढ़ते हैं और इससे आधे 34,000 प्राइवेट स्कूल्स में लगभग 83 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इससे ये पता चलता है कि प्राइवेट स्कूल्स की महंगी फीस होने के बावजूद ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं। पैसा पाई जोड़ते हैं कि किसी तरह से बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो प्राइवेट स्कूल में डालो। उन्होंने ये मान लिया है कि सरकारी स्कूलों का कुछ नहीं हो सकता। यहां बात सिर्फ राजस्थान की भी नहीं है, भारत के हर छोटे शहर, गांव, कई इलाकों में जो सरकारी स्कूल है वो भगवान भरोसे। आज भी देश के 1.5 लाख स्कूलों में पूरी तरह से बिजली नहीं आई है। 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल जर्जर हैं। हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय, पीने का पानी सुविधा नहीं है। जिन लोगों को इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं है वो हमारी ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जिनमें सरकारी स्कूलों और इनमें पढ़ने वाले बच्चों का दर्द छिपा हुआ है। बाहर बैठा रखे कमरे में। अब वो सर कमरे में ये जर्जर हालत में कमरे पड़े हुए हैं। अब ये कभी भी हादसा हो सकता है। इधर चलेंगे, इधर देखेंगे तो काफ़ी बिल्डिंग मतलब ये जर्जर अवस्था में। बारिश होती है तो ऊपर से बूंद बूंद टिपकता है पानी। स्कूल में गिरता है अंदर? नीचे कमरे में। तो आप लोगों को तो पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती होगी। हाँ सर, फिर जो क्या करते हैं बच्चों को वहाँ तो हटाना पड़ता है। दीवारों में कई जगहों पर क्रैक्स आए हुए हैं। ये इमारत देखने से ही काफ़ी पुरानी लगती है। बारिश होती है तो क्या करते हैं? बारिश होती है तो थोड़ा आगे होके बैठते हैं क्योंकि डर रहता है गिरने का। इस वजह से आगे होके बैठे रहते हैं। कुर्सी को आगे कर लेते हैं। देखेंगे दीवारों पर सीलन है, कभी भी प्लास्टर गिर सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों की जगह प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं? इसकी वजह है सरकारी स्कूलों के वो हालात जो अभी हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाए। अगली बार कोई नेता मिले अगर कहीं पर या वोट मांगने आए तो सबसे पहला सवाल यही कीजिएगा कि आपका बच्चा कहां पढ़ता है, आप अपना इलाज कहां करवाते हैं। जिस दिन ये नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगेंगे, अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराने लगेंगे, उस दिन शायद लालच में बेहतर स्थिति हो जाए।
इस खबर का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण यही है कि बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, मरने नहीं जाते हैं। इसलिए हमारी सरकारों को इसके बारे में आज जरूर सोचना चाहिए।